अग्रिम प्रस्तुति अस्ति ऋतुसंहारः। प्रस्तुतिं कर्तुम् अहं सुचेता भगिनीम् आह्वयामि। नमो नमः सर्वेभ्यः। नमो नमः। आज मैं ऋतुसंहार काव्य के कुछ श्लोक और उनका अर्थ यहाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ऋतुसंहार कवि कालिदास महोदय की सबसे पुरानी काव्य रचना मानी जाती है। इस काव्य में 6 सर्ग है। ग्रीष्म, वर्षा, शरत, हेमंत, शिशिर और वसंत, इन 6 ऋतुओं का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। वातावरण में ऋतुओं के कारण होने वाले बदलाव और उनके कारण मनुष्य के जीवन के बदलाव श्रृंगार रस का उपयोग करके वर्णित किए गए हैं। मैंने हर सर्ग से एक एक श्लोक लेकर उनका हिंदी में अनुवाद करने का प्रयास किया है। पहले मैं श्लोक प्रस्तुत करूंगी और फिर अनुवाद प्रस्तुत करूंगी। ये प्रथम सर्ग का श्लोक है जिसमें ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। प्रचंड सूर्यः स्पृहणीय चंद्रमाः सदावगाह क्षमवारि संचयः दिनान्तरम्योऽभ्युपशान्त मन्मथो निदाघ कालो यमुपागतः प्रिये। इसका मतलब है, हे प्रिय, ग्रीष्म ऋतु आ चुका है जब सूरज बहुत प्रखर होता है और चंद्रमा शीतल मन को भा जाने वाला होता है। लगातार स्नान आदि क्रियाओं से जलाशयों का पानी भंडार सूख जाता है। शाम बहुत सुहानी लगती है, काम भावना शांत हो जाती है। अब ये द्वितीय सर्ग का श्लोक है जिसमें वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। सदा मनोज्ञम स्वनदोत्सवोत्सुकम विकीर्ण विस्तीर्ण कलापशोभितम ससंभ्रमालिंगन चुंबनाकुलम प्रवृत्त नृत्यम कुलमध्य बर्हिणाम। इसका मतलब है, अब मयूरों के समुदाय नृत्य में प्रवृत्त है। इन्हें प्रिय मेघध्वनि सदा ही उत्सुक बनाए हुए है। अपने विशाल और बिखरे हुए पंखों को फैलाए हुए कितने शोभायमान लग रहे हैं ये। संभ्रम पूर्वक ये आलिंगन और चुंबन के लिए व्याकुल हो रहे हैं। तृतीय सर्ग में शरद ऋतु का वर्णन है। काशैर्मही शिशिर दिधितिना रजन्यो हंसैर्जलानि सरितां कुमुदैः सरांसि सप्तच्छदैः कुसुम भारनत्वैन् नान्ताः शुक्लीकृतान्युपवनानि च मालतीभिः। इसका मतलब है, इस समय पृथ्वी काश पुष्पों की वजह से सफेद दिख रही है। रात्रि चंद्रमा की वजह से, नदियों का जल हंसों के कारण, तालाब का जल कमलों के कारण सफेद लग रहे हैं। वनों में सप्तच्छद वृक्ष पुष्पित डालियों के भार से झुक गए हैं। उपवनों में मालती वृक्षों के कारण सब सफेद हो गया है। चतुर्थ सर्ग में हेमंत ऋतु वर्णित किया गया है। नव प्रवालोद्रमसस्य रम्यः प्रफुल्ललोध्रः परिपक्वशालिः विलीन पद्मः प्रपतत्तुषारो हेमंत कालः समुपागतोयम्। इसका मतलब है, अब देखो, ये हेमंत ऋतु आ चुका है। ये वही ऋतु है जिसमें पूरी भूमि माता फसल के निकले अंकुर सजी हुई है। लोध्र वृक्ष के फूल खिल गए हैं, धान परिपक्व हो चुकी है, कमल लुप्त हो चुके हैं और तुषार बरसने लगे हैं। अग्रे गच्छामः। पांचवें सर्ग में शिशिर ऋतु में होने वाले वातावरण के बदलाव दर्शाए गए हैं। तुषार संघात निपात शीतलाः शशांक भाभिश्शिरीषीकृतः पुनः विपाण्डुतारा गणचारुभूषणा जनस्य सेव्या न भवन्ति रात्रयः। इसका अर्थ है, इस समय रात्रियां लोगों को अप्रिय लग रही है क्योंकि ये घने कोहरे की वजह से ठंडी हो जा रही है। चंद्रमा की किरणों से ये और अधिक शीतल हो रही है। ये पीले तारांगण इन रात्रियों का आभूषण बना हुआ है। छठे सर्ग में वसंत ऋतु का वर्णन किया हुआ है। आम्री मंजुल मंजिरी वरशरः सत्किंशुकम यद्धनुर्जा
यस्यालिकुलं कलङ्करहितं छत्रं सितांशुः सितम् मत्तेभ्यो मलयानिलः पराभृता यद्वन्दिनो लोकजित्सो यं वो वितरित ऋतुवितनुभद्रम वसंतान्वितः। इस श्लोक का अर्थ है, आम की सुंदर मंजरी जिसका तीक्ष्ण बाण है, जिसका धनुष उत्तम किंशुक पुष्प है, प्रत्यंचा है भ्रमरों की पंक्ति, निष्कलंक चंद्रमा है जिसका श्वेत छत्र, जिसके मत्त गज मलय पर्वत से आए हुए वायु के झोंके जैसे हैं, जिसके स्तुतिगान करता कोयल है, ऐसे सारे संसार को जीत लेने वाला वसंत युक्त कामदेव आपका मंगल करे। धन्यवादः। धन्यवादाः भगिनी। सुंदरं श्लोकगायनम् अनुवादं च बहवः नूतनाः अंशाः वयं ज्ञातवन्तः। धन्यवादाः। धन्यवादः।